बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में आज इमरान ख़ान की मुज़ाकराती कमेटी को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस इजलास में हुकूमती और पीटीआई के अरकान यानी हुकूमती कमेटी और तहरीक इंसाफ़ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के दरमियान क्या मुकालमे हुए हैं और अयाज सादिक, अली अमीन गंडापुर के दरमियान क्या मुकालमा हुआ है, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि डंडा चलने की क्या कहानी है। डंडा चलेगा, ये क्या ख़बर है। तो एक तो नाज़रीन ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमती अहम रुकन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कौन मुस्तफ़ी हुए हैं, क्यों इस्तीफ़ा दिया गया है, इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में जो बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान को मलका हासिल है, कमाल हासिल है, बयानियाँ बनाने के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का सोशल मीडिया विंग है, सोशल मीडिया टीम है। तो एक नया बयानिया दिया गया है इमरान ख़ान की तरफ से, झूठा या सच्चा एक नया नैरेटिव दिया गया है। आपको पता है कि आज अडयाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है, इस केस की समाअत के दौरान और इस केस की समाअत के बाद इमरान ख़ान साहब ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात की, वकला के साथ मुलाकात की, और जो तहरीक इंसाफ़ की मुज़ाकराती कमेटी है उसके 2 अरकान भी आज अडयाला जेल में इमरान ख़ान से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस मुलाकात के बाद नाज़रीन जो मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान थे वो तो पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, वो अडयाला जेल से बाहर आए और उनकी तरफ से बाहर आकर मीडिया टॉक की गई, यानी मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई। और फैसल चौधरी साहब ने इमरान ख़ान साहब को कोट करके कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि जो इमरान ख़ान साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई। अब नाज़रीन ये जो बात आके फैसल चौधरी साहब ने बताई कि इमरान ख़ान साहब ने ये दावा किया है, इमरान ख़ान साहब ने ये जो नाज़रीन दावा किया है, ये दावा नाज़रीन ऐसे ही है जैसे कल रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक ट्वीट करके इमरान ख़ान साहब का जिक्र किया था। रऊफ़ क्लासरा साहब का ट्वीट किया था, उस पर आने से पहले फैसल चौधरी साहब ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान साहब ने यह कहा है कि पहले मेरे अरकान को, कारकुनान को, पार्टी वर्कर को रिहा किया जाए, फिर इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपनी रिहाई की बात करेंगे। अब यहाँ पे नाज़रीन इमरान ख़ान साहब जो एक नया बयानिया तराश रहे हैं, बल्कि 2 बयानिए तराश रहे हैं, एक ही मौका पे 2 बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो यह है पहले कारकुनान को रिहा किया जाए, फिर इमरान ख़ान साहब अपनी रिहाई चाहते हैं, तो ये कारकुनान की रिहाई को यहाँ पे शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा नाज़रीन जो कहा गया ना कि फैसल चौधरी की तरफ से, कि इमरान ख़ान साहब की तरफ से कहा गया कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई, उस वीडियो को, फैसल चौधरी साहब के उस वीडियो स्टेटमेंट को दोबारा से सुने। उसमें इमरान ख़ान साहब ने वही चालाकी का लफ्ज़ मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, उसी चालाकी को दोहराया है जब इमरान ख़ान साहब ने माजी में एक स्टेटमेंट दिया था कि पनामा के मामले पे शहबाज शरीफ ने उनको 10 अरब रुपए की पेशकश की है कि पनामा के मामले पर अगर इमरान ख़ान ज़ुबान ना खोलें तो हम उन्हें 10 अरब देने के लिए तैयार हैं। जब इमरान ख़ान साहब से कहा गया कि सबूत दिए जाएं, तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो जो शहबाज शरीफ हैं वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है डेफेमेशन केस में, यानी हत्या केस में जो है अदालत में चले गए थे, और आज तक वो मुकदमा मुतलका अदालत में ज़ेर इल्तवा है, उसका फ़ैसला नहीं हो सका। यानी खान साहब ने कहा कि मुझे, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आया था इमरान ख़ान साहब का इसी शहबाज शरीफ की ऑफ़र के हवाले से कि मुझे इनडायरेक्टली ऑफ़र की गई थी। ये जो ऑफ़र 10 अरब की आई थी, इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि किसी थर्ड मैन, मिडल मैन के ज़रिए मुझे भिजवाई गई थी। अब उसका कोई सबूत भी नहीं दिया। अब नाज़रीन इमरान ख़ान साहब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, जो फैसल चौधरी साहब ने बताया, फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि उन्हें बिलवास्ता तौर पे बनी गाला मुंतकिल
होने की या करने की पेशकश की गई। ये बिलवास्ता का लफ्ज़ क्यों आया है? डायरेक्टली ऑफ़र क्यों नहीं की गई? इनडायरेक्टली क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? इसलिए कि कोई ऑफ़र है ही नहीं। ये जो बनी गाला मुंतकिल होने वाली बात है, ये पीटीआई के अपने लोगों ने इमरान खान साहब से की है कि ये रास्ता बन सकता है, ये रास्ता बन सकता है कि आपको जेल से निकाल के हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तो ये अपने लोगों की ऑफ़र को हुकूमती ऑफ़र कह रहे हैं। फिर नाज़रीन, वो जो रऊफ़ क्लासर साहब का मैंने ट्वीट का जिक्र किया, वो भी ज़ाहिर सी बात है, अगर जिक्र आया तो भी आपको बता दें। रऊफ़ क्लासर साहब ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वो इमरान खान जो तालिबान की तरफ से अमरीकी इनखला पे ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि तालिबान ने जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं उनको तोड़ फेंका है, आज इमरान खान उसी अमेरिका के मदद के ज़रिए अपनी रिहाई हासिल करना चाहता है। उनकी एक फ़ोन कॉल के मरहून मिन्नत है, ये रऊफ़ क्लासर साहब ने लिखा। अब नाज़रीन, बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई है तो बताएं किसने ऑफ़र की है? इनडायरेक्टली का तो आप नाम बता सकते हैं ना कि फ़लाँ बंदा ऑफ़र लेके आया था। किसकी लेके आया था आप ना बताएं। ये नाज़रीन टैक्टिक्स हैं और ये खान साहब बड़ी खूबसूरती के साथ इन टैक्टिक्स को खेलते हैं ताकि मीडिया में बयानियाँ भी बनाया जाए और मीडिया में अपने आप को और अपनी जमात को ज़िंदा भी रखा जाए। और मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों पर भी तनकीद की। इमरान खान साहब ने काजी फ़ैसल पर भी आज तनकीद की। क्या कहा नाज़रीन काजी फ़ैसल साहब के वालिद से इमरान खान साहब ने? ये नाज़रीन मैं सिर्फ मुख्तसर से एक जुमला आपके सामने पढ़ूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि आइनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया। काजी फ़ैसल की बाक़ियात को अदालती निज़ाम का कब्ज़ा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायात बरकरार रखते हुए अदालती फ़ैसले GHQ के ज़ेर असर करवाए जा सकें। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। और मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों पर भी तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से नाज़रीन खबर ये है कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उन अपीलों को 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 7 जनवरी को आइनी बेंच, 7 रुकनी आइनी बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर। और जो इमरान खान साहब का धांधली का केस है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई है, वो धांधली वाला केस भी आइनी बेंच ने 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और ये भी 7 रुकनी बेंच ही सुनेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मबैन जो इजलास हुआ है, मुज़ाकरात हुए हैं। जैसे मैंने नाज़रीन अभी कुछ देर पहले कहा और ये दोबारा आपको जहन नशीन कराना ज़रूरी है या रिमाइंड करवाना ज़रूरी है कि इस इजलास से पहले हुकूमती कमेटी के 2 अरकान इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आए थे। यानी इस सेशन में बैठने से पहले, इजलास में शरीक होने से पहले वो इमरान खान साहब के साथ तमाम गुफ्तगू करके इमरान खान साहब की हदायत लेकर जो है इस इजलास में शरीक हुए थे। उसमें एक गौहर साहब भी थे, तीसरे, जो इमरान खान साहब के साथ आज मुलाकात करने वालों में शामिल थे। तो नाज़रीन इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। कल हमने आपको बताया था कि जो 11:30 बजे से मीटिंग को 3:30 बजे किया गया है, उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो SIFC का इजलास होना है जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। तो उस इजलास में अली मीन गंडापुर की शिरकत की वजह से ये जो इजलास है, मुज़ाकराती जो सेशन था, ये जो मीटिंग्स थी, ये ताख़ीर का शिकार हुई क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब उस इजलास में शरीक थे। लेकिन बहरहाल कोई 1.5-2 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है, ग़ालिबन कोई इतना ही बनता है 1.5-2 घंटे, ये इजलास जो है वो शुरू हुआ। स्पीकर अयाज सादिक साहब की सरबराही में हुकूमत की तरफ से इसाक डार साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे और नवीद कमर साहब थे और 2 नए अरकान भी शामिल किए गए हैं। खालिद मकसी साहब को इस इजलास में शामिल किया गया। हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकराती कमेटी में इजाज़ुल हक साहब को शामिल किया गया और फिर PTI के आज एक और रुकन भी गैर हाज़िर थे। वैसे तो तकरीबन स्ट्रेंथ मौजूद थी, जैसे उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, अली मीन गंडापुर साहब थे, सलमान अकरम राजा थे और साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे। तो एक रुकन जो है वो तहरीक इंसाफ का शार था, लेकिन हुकूमत की 9 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो मुकम्मल थी। अब नाज़रीन जब इजलास शुरू होता है तो हुकूमती अरकान की तरफ से और स्पीकर साहब की तरफ से कहा जाता है कि जो इजलास हुआ था आखिरी, उसमें आपसे कहा गया था कि आप तहरीरी तौर पे चार्टर पर डिमांड देंगे। तो आज हमारी 2 जनवरी की दूसरी बैठक है, तो आप अपना जो चार्टर पर डिमांड है वो मीटिंग के जो अरकान हैं उनके सामने रखें। तो इस पे नाज़रीन
उमर अय्यूब साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पे तो हम अभी आपको चार्टर पर डिमांड नहीं दे रहे, और जो हमारे डिमांड्स हैं वो सबको पता है, मीडिया पर भी है, आवाम को भी पता है। और हमारे डिमांड ये हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। बिलखसूस उमर अय्यूब साहब ने फोकस किया 26 नवंबर पर। 9 मई का भी उन्होंने जिक्र किया कि इसके भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा फोकस किया 26 नवंबर को। और 26 नवंबर के मामले पर उन्होंने एहतजाज भी किया और कहा कि जब तक इस मामले पर जो है जुडिशल कमीशन बना के शफाफ इंक्वायरी नहीं करवाई जाती, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बल्कि उमर अय्यूब साहब ने तो हुकूमत से ये भी कहा कि अगर आप संजीदा हैं हमारे साथ चलने के लिए कि अपोजिशन आपके साथ चले, तो फिर आपको पॉलिटिकल स्पेस भी देना पड़ेगी। कमोबेश नाज़रीन यही बातें जो हैं वो अली मीन गंडापुर साहब ने भी की। बल्कि आज के इस इजलास में जब अली मीन गंडापुर साहब पहुँचे तो स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से उनको वेलकम किया गया, क्योंकि पिछले इजलास में अली मीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे, तो उनका खैर मकदम किया गया इजलास में शिरकत पे। अब ये सवाल है कि अयाज सादिक साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को खैर मकदम क्यों किया? ये एक सवाल है, इसका जवाब आप ज़रूर तलाश कीजिएगा कि आखिर अली मीन गंडापुर साहब क्यों? जितना उनको वेलकम किया गया उतना बाकी अरकान को क्यों नहीं किया गया? और फिर अली मीन गंडापुर साहब ने यही बातें दोहराई, पाकिस्तान का मफाद, ये वो ब्ला ब्ला, इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन आज जब इन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली और उस पर हुकूमती कमेटी के अरकान जैसे इसाक डार साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्हें कहा कि आपको तवक्को ये थी कि आज आप अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो लेके आएंगे तहरीरी सूरत में, तो वो चार्टर ऑफ डिमांड कहाँ है? आपका चार्टर ऑफ डिमांड आता तो उस सूरत में हमारी तरफ से तहरीरी तौर पे उसका रिस्पांस देते। तो जब पिछले इजलास में ये तय हो चुका है तो फिर चार्टर ऑफ डिमांड रिटन सूरत में ना आने की कोई वजह नहीं है। अब जो तहरीक इंसाफ है नाज़रीन, उनको इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि आपने रिटन चार्टर ऑफ डिमांड नहीं देनी, और इसकी नाज़रीन एक और वजह है। इमरान खान साहब को क्यों कहा गया? इमरान खान साहब को बताया गया कि ये रिटन चार्टर ऑफ डिमांड हमसे मांगा गया है, इस पर सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस किया जा रहा है, और जो हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें तहरीरी तौर पे चार्टर ऑफ डिमांड नहीं देना चाहिए। और इमरान खान साहब को बताया गया कि अगर ये हम चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं तो हुकूमत मुमकिना तौर पे उस तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड को हमारे ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल कर सकती है कि इमरान खान के लिए जो है वो तहरीरी तौर पे NRO मांगा गया है। तो खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात का करने वाले लोग थे वहाँ पे अडयाला जेल में, जब ये बातें रखी गई तो फिर वहाँ पे ये तय पाया कि हम तहरीरी तौर पे नहीं देंगे। तहरीरी तौर पे जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने पेश नहीं किए जाएंगे, बल्कि ज़बानी ही काम चलाने की कोशिश की जाएगी ताकि मीडिया में कोई ऐसा तासर ना जाए कि तहरीरी तौर पर हुकूमत से जो है वो तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए NRO मांग रही है या मांगने जा रही है। तो जब नाज़रीन हुकूमती कमेटी के अरकान ने कहा कि नहीं तहरीरी तौर पे आप दे के चलेंगे, जब सारी चीज़ें होनी हैं तो रिटन सूरत में होनी चाहिए। हमने प्रेस रिलीज़ भी तहरीरी तौर पे जारी की, आप जो तहरीरी तौर पे देंगे हम उसको तहरीरी तौर पे उसका रिस्पांस देंगे, तो फिर डरने वाली क्या बात है? हम किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। आप अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात है तो आप वो बात जहन में ना रखें। तो फिर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के अरकान ने वहाँ पर पैंतरा बदला और कहा कि हमें इजाज़त दी जाए इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। वो तहरीक इंसाफ के बानी हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये जमात बनाई, हम उनके वर्कर हैं, तो हमें उनके साथ मुलाकात का वक्त दिया जाए। हालांकि मुलाकात करके आए थे PTI के 2 अरकान वहाँ पर कमेटी के, तो दोबारा मुलाकात से तो किसी ने इनकार नहीं कर रखा था। तो वहाँ पर बहाना ये तराशा गया जब हुकूमत ने इंसिस्ट किया कि तहरीरी मुज़ाकरात के बगैर, ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने कहा कि तहरीरी आपके जो मुतालबात हैं उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने तो एक और भी पेशकश की कि सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे जो आपकी डिमांड है मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जो मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल हैं, मईशत है, दहशत गर्दी है, उस पर भी आपको बातचीत करनी चाहिए। इस फोरम को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान के मफाद के लिए। लेकिन हुकूमती अरकान ने वाज़ेह किया कि रिटर्न आएंगे, रिटर्न जवाब देंगे, तो आज के इस इजलास में तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो बात आगे नहीं बढ़ी, तो फिर हुकूमती अरकान के इस मुकालमे के बाद या इस बात के बाद
तहरीक इंसाफ के अरकान ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दें, हम उनके साथ मुशावरत करना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद मुलाकात जब इमरान खान साहब के साथ अगले हफ्ते हमारी होगी तो हमारा जो रिटर्न चार्टर्ड डिमांड है वो हम पेश कर देंगे। COD यानी COD हम पेश कर देंगे। अब नाज़रीन देखें कि इस मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में सिर्फ सोशल मीडिया ब्रिगेड की वजह से आज का इजलास तो फिर नाकाम हुआ ना, एक तरीके से बात आगे नहीं बढ़ सकी। बात वहीं की वहीं रुकी है जब 23 दिसंबर को पहला इजलास हुआ था। क्यों रुक गई तहरीक इंसाफ, क्यों आज नाकाम हुई? वजह यह है कि आपने रिटर्न इसलिए नहीं दिया तहरीरी तौर पे क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान सोशल मीडिया ब्रिगेड के दबाव के नीचे आ गए थे, ज़ेरे असर आ गए थे कि ये खुदकुशी करने जा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि माजी में ये हरकतें इन्होंने खुद कर रखी हैं और इनको पता है कि हमने माजी में अपोजिशन का इस्तेहसाल किया था। अब ये डर रहे हैं, अब ये डर रहे हैं और सोशल मीडिया से, अपने सोशल मीडिया वर्ड से इमरान खान साहब भी डरते हैं। लेकिन अब हुकूमत भी आगे डटी है। अब देखते हैं कि अब अगली तारीख भी नहीं दी गई, जो इजलास होना है, अगला तीसरी जो बैठक होनी है उसकी कोई तारीख नहीं दी गई। अब अगर इमरान खान साहब की मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी के साथ फ़र्ज़ करें अगले हफ्ते जुमेरात को होती है, तो इसका मतलब ही है अगले हफ्ते जुमेरात के रोज़ इमरान खान की मुज़ाकराती टीम के साथ मुलाकात होती है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान जो अगली तीसरी बैठक है वो फिर उससे भी अगले हफ्ते में होगी। तो ये मैं कहता हूँ कि आज के इजलास में तहरीक इंसाफ की नाकामी और बड़ी नाकामी है, मौका गंवा दिया। मैंने कल भी इस पर बात की थी, अगर ये तहरीरी तौर पे कल दे देते, आज वो तहरीरी तौर पे COD देने के बाद बात आगे चलती। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से, अपने सोशल मीडिया के प्रेशर के नीचे आकर जो है ये जो हरकत की है, अपना ही मौका गंवाया है, ख़ुद को ही नाकामी से दो चार किया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी आपको बता दें कि जो 9 मई के हवाले से सज़ाएँ और मर्सी की पटिशन्स आई हैं और 19 लोगों को रिहा किया गया है, इन रहम की दरख्वास्तों की एक्सेप्टेंस के साथ साथ सिक्योरिटीज़ राय ने वाज़े किया है कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो उकसाने वाले हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं, उनके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें भी जो है इंसाफ के कटहरे में ला के इंसाफ के प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। बाकी नाज़रीन हुकूमती जो रुकन है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, MQM के रहनुमा थे मोहन मंजियानी साहब, उनके इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए आज उनको बुलाया गया था। इस्तीफ़े की उन्होंने तस्दीक कर दी है MQM के MNA ने, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया है।